शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, या कौमी ला यजरिमन्नकुम शिकाकी अन युसीबकुम मिस्लु मा असाब कौम नूहिन औ कौम हूदिन औ कौम सालिह। ए मेरी कौम, तो अच्छा उस कौम को भी वाक़यात मालूम थे, इस आयत से पता चलता है। ए मेरी कौम, ऐसा ना हो कि जो अजाब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे आया जिसका तुम्हें पता है, या जो अजाब कौम हूद पर आया, या जो अजाब कौम सालेह पर आया, ऐसा ना हो कि वही तुम पर भी आ जाए। और ये भी कहने लगे वमा कौम लूतिम मिनकुम बिबईत, लूत अलैहिस्सलाम की कौम तो बहुत करीब है तुमसे, जाके देख लो उनके हालात, वो तो अभी माजी का करीब का किस्सा है। वया कौम ला यजरिमन वया कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि। ए मेरी कौम, एतराज़ात छोड़ दो, इस्तगफिरू रब्बकुम, रब से तौबा इस्तिगफार करो। देखो वो लोग इस्तिगफार का मतलब समझते थे, हम लोग इस्तिगफार का मतलब नहीं समझते। जब शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा इस्तिगफार करो, तो ऐसा तो उनके लिए तो बड़ा आसान था, एक तस्बीह इस्तिगफार की सुबह पढ़ लेते, एक तस्बीह शाम को पढ़ लेते। कहते इतनी सी बात है तो हमें तो नमाज पे वैसी कोई इतराज नहीं, तो इस्तिगफार की एक तस्बीह पे क्या इतराज होगा। वो समझते थे कि इस्तिगफार का मतलब है गुनाह से तौबा, जो डंडी मार रहे हैं ये छोड़ें और फिर अल्लाह से तौबा करें। ये वाली तौबा आजकल मार्केट से क्या चल रही है, बहुत सी चीजें मार्केट में स्टार्ट हो गई हैं भाई। लोग चीनी को रोते हैं, ये स्टार्ट हो गई, वो स्टार्ट हो गई, ओ भाई बहुत सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं। तो ये वाली तौबा आजकल मार्केट से क्या चल रही है, स्टार्ट चल रही हो इस्तिगफार अस्तगफिरुल्लाह। ड्रामा देख के भी इस्तिगफार हो रहा है, हाय हाय कैसा हो गया, कैसी हीरोइन है, तौबा तौबा, ठीक है ना, कैसा हीरो है, इतना गंदा गाना, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो ये इस्तिगफार चल रहा है आजकल। तो इस्तिगफार का मतलब वो लोग, बोलो भाई समझते। वो कुछ लोग बैठे हुए थे ना, एक बस में जा रहे थे, सब एक बस में जा रहे थे, जरा दीनदार थे वो, तो सबने तहैया किया भाई अगर कोई लड़की खातून मातून नजर आ गए ना तो इस्तिगफार पढ़ना भाई, ठीक है ना, क्या करना है ताकि नजरें नीची कर लें, तौबा इस्तिगफार। तो जैसे ही एक ने पढ़ा ना इस्तिगफार अस्तगफिरुल्लाह, तो सबने कहा कहाँ है ना, सबने क्या कहा, वो लाशूरी तौर पर निकल गया ना कि चलो इस्तिगफार करेंगे लेकिन जरा देख तो ले, बोले बताया कहाँ, तो वो लाशूरी तौर पर होता है दुआ दफा। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी करीबुम मुजीब इन्न रब्बी रहीमुम वदूद। एक जगह फरमाया रहीम भी है और बहुत मोहब्बत करने वाला है। वदूद मोहब्बत की सुपरलेटिव डिग्री है, बहुत मोहब्बत करेगा तुमसे, बहुत ज्यादा मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि उसके लिए तुमने गुनाह छोड़ दिया भाई, बहुत मोहब्बत करेगा। तो जाहिर है अल्लाह जब मोहब्बत करता है तो हमारी तरह नहीं है कि बहुत मोहब्बत है बस है, तो भाई ये पैसे तो इतनी मोहब्बत है तो ठीक है ना। आपको कोई दोस्त परेशानी में आए आपके पास, बहुत परेशान था, उसको पैसों की जरूरत थी, वो आप उससे कह रहे यार मुझे तुम्हें, आपको पता नहीं था कि अभी ये पैसे भी मांग लेगा मुझसे, कह रहे यार मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, एक्चुअली मैं बता नहीं सकता बहुत मोहब्बत है। वो बड़ा खुश हो गया भाई, अब तो ठीक है भाई। तो कह रहे यार मुझे ना 100 रुपए की जरूरत है। अब आप कह रहे यार ये कैसे मौके पे मैंने इजहार कर दिया मोहब्बत का, ठीक है ना। तो हम लोगों की मोहब्बत कैसी होती है, ऐसी होती। अगर हमें पहले से पता होता पैसे मांगता है तो हम क्या कहते हैं, यही मोहब्बत कुछ नहीं होता। मुफ्ती साहब ने बयान किया था लवेरिया पर, वो जाके सुन लेना, फिर ऐसा कहेंगे हम। तो अल्लाह जब कह रहा है ना कि इस्तिगफार करोगे तो मैं क्या करूंगा, वदूद बेपनाह मोहब्बत करूंगा, बेपनाह मोहब्बत, इसका मतलब है कि फिर अल्लाह नवाजेगा, बहुत बहुत नवाजेगा, रिज़्क़ की फरावानी कर देगा, रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा, दिल में सुकून डाल देगा। अगर परेशानी भी आएगी तो दर्जात को बुलंद करने के लिए, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम पर परेशानी आई, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम पर परेशानी आई ताकि मिस्र का बादशाह बना दूं, फिर वो परेशान करने के लिए परेशान नहीं करेगा, वो परेशान करेगा खुशी देने के लिए। आप हैरान हो कि खुशी देने के लिए भी कोई परेशानी होती है, होती है। हदीस में आता है कि एक बूढ़ी औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या बूढ़ी औरतें जन्नत में क्या मैं जन्नत में जाऊंगी। आपने फरमाया नहीं। अरे भाई, नबी के मुंह से एक औरत सुन ले कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी, उस पे क्या गुजरेगी, इसका मतलब जहन्नम का ठप्पा लग गया, स्टैंप लग गई। इतनी परेशान, खुद सोचो कि जिन सहाबा को जन्नत पर ऐसे यकीन था जैसे अपनी आंखों से देखी। हजरत अली की एक रिवायत है कि मैं अगर जन्नत को और जहन्नम को अपनी आंखों से देख लूं तो मेरे ईमान में इजाफा नहीं होगा। तो जिन लोगों का ईमान ऐसा हो नबी पर, एक एक बात पर, वो नबी के मुंह से सुन ले कि मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी तो उस पर क्यामत नहीं आ गई होगी। रोने लगी, परेशान हो गई। कुछ देर में नबी ने फरमाया कि जाओगी जवान होके। इस कंडीशन में अब यहाँ एक नुक्ता उठाया है कि भाई ऐसा मजाक करना जिससे तकलीफ हो, किसी मुसलमान को तकलीफ देना तो जायज नहीं है, तो नबी कैसे तकलीफ दे सकते हैं, इतनी तकलीफ में डाल दिया बेचारी को। तो उसका जवाब यही है कि बाज दफा तकलीफ किसी बहुत बड़ी खुशी का पेश खैमा होती है। नहीं आई बात,
अगर पहले तकलीफ में ना डाला जाता तो बाद में जो उसको राहत हुई है ना, वो राहत ना होती, वो खुशी ना होती। उस खुशी तक पहुंचाने के लिए पहले थोड़ा सा तंग करना जरूरी है, वरना वो खुशी ना होती। तो अल्लाह भी अगर अपने नेक बंदों को परेशान करते हैं तो वो परेशानी किसी बहुत बड़ी कामयाबी का पेश खैमा होती है, पेश खैमा होती। फिर उसमें तसल्लियां भी मिलती रहती हैं उनको। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू, फरिश्ते उनके दिलों पे नाजिल होके खुशखबरियां देते हैं कि गम ना करो, खौफ ना करो, बस ये परेशानियां दूर होने वाली हैं, जन्नत की नेमतें हैं। बाज़ दफ़ा तो दुनिया में भी बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाती है। तो अब वो, अच्छा ये बात मसला जहन में रखो कि अल्लाह वदूद है, मोहब्बत करता है अपने बंदों से बेपनाह, रहीम है, गफूर है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि गुनाहगारों के लिए भी है। ना 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 ना, गुनाहगारों के लिए नहीं है। जो गुनाह से तौबा करने वाले हो उनके लिए। हमारे यहाँ बाज खतीब अल्लाह की रहमत को ऐसे बयान करते हैं कि गुनाहगार समझता है कि अल्लाह मुझसे भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हालांकि वो कबीरा अलानिया गुनाहों का मजमुआ होता है। वो आदमी गुनाहों से अल्लाह कभी भी मोहब्बत नहीं करते, तो गुनाहगार से कैसे मोहब्बत करेंगे? जो गुनाह से बचने की कोशिश में लग जाए, बेशक ना छूटे हो लेकिन बचना चाहता है, उससे भी अल्लाह मोहब्बत करते हैं। उलमा लिखते हैं गुनाह ना भी छूटे हो लेकिन छोड़ना चाह रहा है, लाइन पे आना चाह रहा है, तो अल्लाह उससे भी मोहब्बत करते हैं। उसको उसके लिए वसाइल पैदा करते हैं, असबाब के आ जाए। जो नहीं चाहता उससे अल्लाह मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह उसके लिए गफूर और रहीम नहीं है। इल्ला ये कि कानून ये है, अल्लाह अपनी रहमत से किसी को बख्श दे तो एक अलग बात है, कानून ये नहीं है। कानून ये है कि इन्ना, वो क्या है, अजीजुन ज़ुंतिकाम, गालिब है और इंतकाम लेने वाला है। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना बिमा कानू यक्तरिफून, जो गुनाह कर रहे हैं अनकरीब पता चलेगा, अनकरीब पकड़े जाओगे, अनकरीब ठुकाई लगेगी। तो जिससे मोहब्बत होती है उससे ऐसे बातें की जाती हैं। आपको जिससे मोहब्बत है आप उसको धमकियां देते हैं इस तरीके से। अल्लाह फरमाते हैं कि तमत्ताऊ, मजे उड़ाओ, उड़ाओ मजे, इन्ना मसीरकुम इलन्नार, आना जहन्नम की आग की तरफ है। हदीस में आता है कि मैं सबसे ज्यादा गैरतमंद और अल्लाह मुझसे भी ज्यादा गैरतमंद है। और अल्लाह की गैरत को उस वक्त जोश आता है जब कोई अल्लाह के हराम करदा कामों में से कोई काम करता है। ये कौन चीख रहा है भाई? इनको संभालें बच्चों को बाहर, क्या हो रहा है? पीछे लोग बैठे हुए हैं, देख नहीं रहे इनको। तो अल्लाह को गैरत किस वक्त आती है? हदीस के अल्फाज हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह के हराम कामों में से किसी काम का इर्तिकाब करता है। अल्लाह खिला रहा है, अल्लाह पिला रहा है, फिर आप नाजायज की तरफ जा रहे हो। तो हदीस में ये नहीं आता कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह को उसकी और मोहब्बत का बड़ा जोश आता है। ना ना ना, फिर अल्लाह को गैरत आती है और अल्लाह की सिफत इंतकाम जोश में आती है। इसलिए भाई गुनाह करते हुए अल्लाह से डरा करो, अल्लाह की रहमत की उम्मीदें गुनाह करते हुए ना लगाया करो। ऐसा ना हो करने के दौरान कोई छत गिर जाए, जमीन फट जाए। बनी इसराइल ने गुनाह किया था ना, हफ्ते के दिन अल्लाह ने मना किया शिकार मत करो, उन्होंने कर लिया, तो क्या अल्लाह बड़ा गफूर रहीम? अल्लाह ने माफ कर दिया फौरन। रात को सोए हैं तो सुबह क्या हुआ है? बंदर और सूअर जैसी शक्लें बनी हुई थी। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। तो गुनाह से बचना चाहोगे तो अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की मोहब्बतें हैं। गुनाह से बचने का इरादा नहीं करते तो फिर जहन्नम है, फिर जन्नत नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई? ये बातें कहते हुए मुझे भी डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। एक तो वो मुसलमान है जिनको सिरे से आखिरत की फिक्र है ही नहीं, लेकिन चूंकि हैं मुसलमान, आखिरत पर ईमान है, तो जुम्मा पढ़ने आ जाते हैं, ईद में भी नहा धो लेते हैं, बकरा ईद में भी कुर्बानी या तो कर लेते हैं या गोश्त खा लेते हैं। एक वो मुसलमान है जो मुकम्मल गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं। तीसरे वो मुसलमान है जो गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे फिर भी गुनाह हो जाते हैं। वाखरून अतरफू बिजुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्यिआ। अल्लाह ने ऐसे मुसलमानों का भी जिक्र किया कुरान कि कुछ ऐसे हैं जो अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं, उन्होंने अच्छाइयों को नेकियों के साथ मिलाया हुआ है, लेकिन उनको फिक्र है कि ये छोड़ने क्योंकि उनका असल हदफ क्या है? आखिरत। सवाल पैदा होता है जब उनका असल हदफ आखिरत है, मंजिल उनकी आखिरत है, तो फिर उनसे गुनाह होता क्यों है? गुनाह बाज दफा इसलिए भी हो जाता है कि आप अपनी आदत से मजबूर हो चुके होते हैं, हथियार डाल देता है इंसान। देखो एक बीमार आदमी चाहता है ना कि मेरी सेहत अच्छी हो, सेहत पर तो हर एक का ईमान है ना, लेकिन आदत पड़ गई है चरस पीने की, उसको पता है कि नुकसान है। हीरोइन पीने की आदत पड़ गई, वो देख रहा है कि मेरे साथ मेरे दोस्त जितने बैठते थे हीरोइन पी पी के सारे इस दुनिया से बोलो चले गए, तो अब अगला नंबर उसको पता होता है मेरा है, लेकिन फिर भी पी रहा है। क्यों पीता है? इसलिए कि जब नशा चढ़ता है तो उसके लिए अपने आप को बर्दाश्त करना
रोकना बहुत मुश्किल, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता उसमें, इतनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती। तो इस तरह के जो गुनाहगार हैं ये सिर्फ चरसी और हीरोइनचियों में नहीं मिलेंगे आपको, ये उन लोगों में भी मिलेंगे जो मादी नशा नहीं करते, क्योंकि नशा सिर्फ चर्स और हीरोइन का नहीं होता, बहुत सारी चीजों की आदत पड़ जाती है। ये जो जहेज की लानत है ना, नशा ही तो है। कल्चर को नशा हो गया इसका। कल्चर ने मिन हैथुल कल्चर ये सुट्टा लगाना, जहेज का सुट्टा लगाना शुरू कर दिया है। लिहाजा अब कहीं शादी में जहेज ना हो तो पूरे खानदान को ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी चरसी को चर्स नहीं मिली, हीरोइनची को हीरोइन नहीं मिली, तो पूरे खानदान को ऐसा अजीब सा फील हो रहा होता है कि यार ये क्या हो रहा है, किस किस्म की शादी हो रही है। ये भी नशा है, चढ़ गया दिमाग पे। और भी बहुत से नशा है, आपने जो कसम ना तोड़ने की कसम उठाई हुई है वो भी एक नशा है ना। नहीं जाऊंगा, बस अब इशारों में बात चलेगी। खवातीन बयान सुनती हैं, वो सारा मजमा भाग गया है हमारा। यहाँ आती थी 2-4 रह गई हैं, बस 2-4 खवातीन रह गई, बाकी सारी भाग गई हैं। तो मिन हैसुल कौम भी कुछ आदतें पुख्ता हो जाती हैं, वो फिर कौम की बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाती हैं। यानी कौम मिन हैसुल कौम ये चाह रही होती है बस ये तो होना चाहिए। बास कबाइली इलाकों में ये दस्तूर है कि जरा सा बेगम पे शक हुआ, ठा गोली से उसको उड़ा दिया। एक साहब मुझे बता रहे थे किसी कबीले का वाकया, किसी खातून को किसी आदमी के साथ देखा, जान से मार दिया। मैंने कहा ये तो सही नहीं है, सबूत किया है कि इसने बदकारी की नहीं की। तो कहने लगे भाई हमारी रस्म है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। अब वो रस्म छुड़वा नहीं सकता कोई भी उनसे, कौमी रस्म बन चुकी है। यानी अब आप छुड़वाने की कोशिश करो, आप दुनिया छोड़ दोगे, रस्म नहीं छूटेगी इल्ला माशाअल्लाह। तो ऐसे ही बॉडी को भी कुछ चीजों की आदत पड़ जाती है। फोश फिल्में देखने की आदत पड़ जाती है नौजवानों को, और अपनी ख्वाहिशात को हराम तरीके से पूरे करने की आदत पड़ जाती है। गालियां देने की आदत पड़ जाती है, बात बात पे जबान पे क्या आ रही है, गाली आ रही है। गुटखों की आदत पड़ जाती है, पता है नुकसानदेह है। देखो जो इस्लाम आपको दिन में दर्जनों दफा मिसवाक करने का हुक्म दे रहा हो, वो गुटखा आपके मुंह में बर्दाश्त करेगा जो वो मजहब? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठते ही मिसवाक, हर नमाज में मिसवाक, इतना दांतों को साफ रख रहे हैं। तो चलो आप मिसवाक नहीं करते, इस्लाम के हुक्म को छोड़ दिया, या ब्रश नहीं करते, दांत साफ नहीं करते, इस्लाम के हुक्म को छोड़ दिया, हुक्म के ओपोजिट तो ना चलो ना। आपने तो हुक्म छोड़ा भी कि दांत साफ नहीं कर रहे, ऊपर से गंदा करने का पूरा इंतजाम। और गंदा भी ऐसा नहीं कि चलो कोई रोटियों या गोश्त फंसा हुआ है, गंद गुटके के मरीजों के आप मुंह देखा करो अपनी जिम्मेदारी पे। ऐसा ना हो आप कह के मुझसे आपने मशवरा दिया तो हम देख रहे हैं, कैसा गंद माजरत के साथ कोई गुटके की मरीज बैठे हुए हैं। भाई माजरत जी नहीं, वो कहेंगे हम अपने खिलाफ थोड़ी सुनने के लिए आए हैं, एहतियातन। तो किस कदर गंद भरा हुआ होता है मुंह के अंदर, तो ये इस्लाम बर्दाश्त करेगा इस गंदगी को जो आपको बार बार अस्वाक व तातुरु मिन सुननिल अंबिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसवाक यानी दांतों को साफ रखना और खुशबू का इस्तेमाल ये पैगंबरों की सुन्नत है। सारे पैगंबरों में ये चीज कॉमन थी। आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर आए हैं सबके दांत चमकते थे, हर वक्त साफ रहते थे, और सबकी जिस्म से खुशबू आती थी। गुटके वाला इस पैगंबरों की इन सुन्नतों के बिल्कुल अपोजिट चलता है कि नहीं चलता? बिल्कुल उल्टा चल रहा है वो। लेकिन आप बोलो नहीं छूटेगा, भाई आदत पड़ गई है, नमाज छोड़ने की आदत पड़ गई है। हमारे एक दोस्त थे, हम जहाँ रहा करते थे ना, तो नमाज पढ़ने के लिए हम जब मस्जिद में आते तो हमारे एक दोस्त थे, उनकी हमेशा फजर में एक रकत निकलती थी, हमेशा। हम उनसे कहते थे यार चलो कभी हो गया, रोजाना ही आपकी एक रकत निकली हुई होती है। उन्होंने कहा क्या करूं यार, मैं बस जब भी पहुंचता हूँ ये होता है, वो होता है, वो ये हो जाता है, वो हो जाता है, और कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हमने कहा चलो नमाज जब 5 मिनट आगे होगी तो आपको मजीद 5 मिनट का टाइम मिल जाएगा, मजीद 5 मिनट का टाइम मिल जाएगा। तो चलो अभी गर्मियों में नमाज जरा जल्दी हो रही है तो रात को देर से सोते होगे, सुबह उठते उठते कोई मसला होता होगा, तावील करता है ना इंसान। दूसरे के बारे में तो अच्छी तावील ही करनी चाहिए ना। अपने बारे में इंसान बदगुमान हो, दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रख। तो हम अच्छा गुमान रखते थे, मुझसे कहते थे कोई बात नहीं, अब नमाज जब 5, 10, 15 मिनट आगे होगी तो अब आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा। 5 मिनट भी आगे हो गई तो एक रकत तो मिल जाएगी ना मजीद। लेकिन हम देखते थे नमाज 5 मिनट आगे, वो भी 5 मिनट आगे, उसी हिसाब से नमाज 20 मिनट आगे तो वो भी 20 मिनट आ गया। और मेरा ख्याल है 15 साल मैंने उनको इसी हालत में देखा है, हमेशा एक रकत उनकी निकल रही है। ये भी नशा है, चर्स और हीरोइन की तरह, टाइम पे ना पहुंचने का नशा। चलो गनीमत है पढ़ रहे थे, ये भी बड़ी बात है। लेकिन मैं उनसे कहता था जब जो नहीं पढ़ रहा उस पर तो इतराज नहीं होता, इसलिए कि वो तो सुस्त है एक नंबर का ना, काहिल है, उसने तो पढ़नी नहीं है। लेकिन आपने कुर्बानी तो दे दी ना, नींद कुर्बान हो गई, वुजू कर लिया, मस्जिद की तरफ आ गए, सर्दी गर्मी का ख्याल नहीं किया। तो जब ये इतनी टेंशन लेनी है ही तो यार
5 मिनट पहले आ जाऊं, लेकिन लत पड़ जाती है इंसान को। हकीकत बता रहा हूं मैं। आपने देखा होगा मस्जिदों में सफ़े अव्वल के नमाजी वो सफ़े अव्वल ही के होते हैं, वो हमेशा आते हैं पहले। दूसरी सफ के नमाजी पूरे साल दूसरी, तीसरी के नमाजी पूरे साल तीसरी में होते हैं, ये होता है। तो ज्यादातर जो गुनाह होते हैं या जो बुराइयां मुआशरे में फैली हुई हैं, उन लोगों की जो आखिरत पर ईमान भी रखते हैं, आखिरत को बनाना भी चाहते हैं, उनके ज्यादातर मसाइल ये हैं कि उनको किसी न किसी बुराई की लत पड़ चुकी होती है, आदत पड़ चुकी होती है, और वो उसको छोड़ने में सीरियस नहीं होते, और वो बस एक उज़र करते, यार हमें क्या हो गई है, आदत हो गई है, हमसे नहीं छूटती। जिसको जमात छोड़ने की आदत हो जाए वो जमात से नहीं पढ़ता, जिसको नमाजें कज़ा करने की आदत हो जाए उसके लिए नमाज पढ़ना वबाले जान है। कह रहे कैसे पढ़े, उठे कैसे। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की खानका में एक साहब आए। पहले तो लोग बुजुर्गों के पास जाके अपनी इस्लाह करवाते थे, उनसे फजर में उठा नहीं जाता था, और थे भी डॉक्टर। हजरत को खत लिखा कि मुझसे नहीं उठा जाता, मेरी नींद बहुत गहरी है, कुछ भी हो जाए मैं नहीं उठ सकता फजर में। तो आ गए खानका में, हजरत ने फरमाया ठीक है सो जाए आप, सुबह देखते हैं। नहीं उठे सुबह, 4 आदमियों के जिम्मे लगाया इनको उठाओ, लेकिन वो ऐसी नींद, भाई नहीं उठा, भाई नहीं उठ सकता, मैं नहीं उठ सकता भाई, बहुत सख्त नींद आ रही। तो 2-4 दफा हजरत ने ट्राई किया, देखा कि ये तमीज से समझ में इनके बात नहीं आ रही। तो हजरत के जिन्नात की ठुकाई वाले वाकयात भी उन्होंने पढ़े हुए थे। एक जिन किसी तालिब इल्म पे आ गया था, तो वो तालिब इल्म बहुत सारी जगहों पर गया, यानी उसके घर वाले लेकर गए, वो जिन उतर के नहीं दे रहा था ना, और जिन का कहना यह था मैं बांग्लादेश से आया हूँ, इसको बांग्लादेश लेके जाऊंगा मैं। तो हमारे हजरत के यहाँ वो आया, तो हजरत गए उसकी खैरियत मालूम करने के लिए, तो उस वक्त वो जिन उसके ऊपर आया हुआ था। अब जिन जब आया हुआ था तो उसने कहा कि हजरत पे हमला करने लगा वो। तो जिन्नात से जो डरता है ना वो गया काम से, ये ज़हन में रखो। हजरत ने आगे बढ़ के ना, एक वो हवा में उछल रहा था कमबख्त, असल में तो तालिब इल्म था लेकिन उस पर जिन चढ़ा हुआ था ना, तो वो हवा में उछल रहा है। तो हजरत का हाथ भी माशाल्लाह लंबा, लुधियाना के पंजाब से ताल्लुक था हजरत का। होते हैं ना पंजाब के बड़े बड़े माशाल्लाह जमींदार होते हैं, बड़ी बड़ी पगड़ियां होती हैं, तो हजरत की हाइट भी अच्छी थी, तो हाथ भी लंबा। तो जैसे ही वो उछल के करीब आया, हजरत ने एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया उसकी, इतनी जोर से मारा कि वो बेहोश होके गिर गया। काफी देर बाद उसे होश आया, उसने कहा हम जा रहे हैं उसने कहा हम जा रहे हैं। और वो हजरत का तमाचा जिन्नात में मशहूर हो गया था। उसके बाद बहुत दफा ऐसा हुआ किसी पे जिन हुआ, जिन आया, ये वाकया हजरत की किताब में भी लिखा हुआ है, हमने तो बराह रास्त सुना है। कई बार ऐसा हुआ कि किसी पे जिन आया, उसने हजरत को फोन किया, तो हजरत ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। हजरत जब पहुंचे तो बंदा बिल्कुल ठीक था। अहले खाना ने बताया कि जिन्नात ये कहकर गए हैं कि मुफ्ती रशीद अहमद साहब आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, मुफ्ती साहब आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, रोब बिठाओ रोब। वाकया आई गया तो अपना भी एक सुना दो। किसी पे जिन आया हुआ था हमारे किसी रिलेटिव पे। मैं तो ये आमिलों को मानता नहीं हूँ और ना इनके पास किसी को लेके जाने का मशवरा देता हूँ। तो जिन पे आया हुआ था उनके तावीज गंडे तो निकलवा के हमने सारे फेंकवा दिए, हमने कहा कुछ भी नहीं है वो, लेकिन वो सच्ची मुच्ची का जिन था, ठीक। तो मुझे धमकी दे रहा था कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा ये बात भी है तकरीबन 2009 या 10 की, उस वक्त मैं बहुत ही बारीक था। जिन लोगों ने मेरा 10 साल पुराना माजी देखा है ना, उनको पता है मैं तो 2013 के बाद थोड़ा सा जिस्म पे गोश्त आया है, वरना तो कहीं गिरते थे तो डायरेक्ट हड्डी शुरू हो जाती थी, डायरेक्ट हड्डी पे चोट आती थी। बहुत पतला नहीं, बारीक। तो इतना बारीक था मैं, और जिस पे जिन आया वो माशाल्लाह अच्छे खासे सेहतमंद थे। तो अब ऐसा ना हो मुझे जिन्नात उतारने के लिए कॉल करना शुरू कर दे, हमारे यहाँ भी आया हुआ है आप आ जाएं, तो मैं ये काम नहीं करता। ये जो मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि आप यही खुद ही कर लो, ठीक है। वो शायर है सलमान गिलानी, बड़ा अच्छा शेर है, शेर तो याद नहीं आ रहा, उसका मफहूम याद है कि एक आदमी ने फोन किया कि तेरी बीवी पे जिन चढ़ गया है। किसी को कहा ना फोन करके कि तेरी बीवी पे जिन चढ़ गया, घर आ। वो कह रहा है पंगा जिन ने खुद ही लिया है, खुद ही भुगतेगा, हमने थोड़ी कहा। तो मैं गया वहां पे, तो मुझे वो धमकियां दे रहा था, आवाज बदली हुई थी और धमकियां दे रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अब मैं बहुत ही बारीक था, मैंने ये अपनी आस्तीनें ऐसे करके चढ़ाई। हालांकि वैसे अगर आस्तीनें उस दिनों में चढ़ाता ना तो किसी को खौफ नहीं आता। वो कहता यार अभी तक तो मामला छुपा हुआ था, हम समझे शायद कोई मसल वसल बने हुए होंगे, तो मैंने ऐसे आस्तीनें चढ़ाई। तो मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी। 2-4 दफा ऐसे धमकियां दी हैं बस। फिर आयतल कुर्सी पढ़ के जब फूंक लगाता तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत जोर जोर से मार रहा है, जिनको ऐसे लगता था। तो भाग गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनमें ये कोई मेरा कमाल नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का कमाल है। तो जिनको ज्यादा लिफ्ट बोलो नहीं कराया करें। और इनमें अक्सर केसेस फेक भी होते हैं। हमारे यहाँ नाजमाबाद में एक नौजवान पे जिन चढ़ गया था,
उसने उधम मचाई हुई थी। उसके रिश्तेदार उसको लेकर आ गए हमारे उस्ताद के पास कि इस पे जिन चढ़ गया, कुछ करो। उन्होंने उसको तन्हाई में लेकर गए। अच्छा, वो जिन अरबी बोल रहे हैं। अब ये हैरान हो रहे हैं कि ये तो रक्षा चलाने वाला आदमी है, लड़का है, अरबी कहाँ से आ गई? तो सऊदी अरब से जिन आया है। ये जिन आया कहाँ से? अरबी जिन है। तो इन्होंने दरवाजा बंद करके उसकी लगाई है तबीयत से कुट। बोला मुझे पता है तेरे पे जिन मिन नहीं है, तू सच सच बता दे मामला क्या है। जब तबीयत से कुट लग, थोड़ी बहुत कुट से नहीं होता, ये बड़े ड्रामेबाज होते हैं। तबीयत से लगी है ना कुट, तो उसने बोला अच्छा मारो नहीं, आपको बता रहा हूं, मुझे किसी से इश्क हो गया है। मैं अपने ऊपर जिन का बहाना करके मैं कहता हूँ उसके घर लेके जाओ। जब उसके घर जाता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ। तो मुझे बार बार बहाने से महबूबा के घर लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कम्बा तू अरबी कैसे बोल रहा है? कह रहे फजाइल अमाल की जो अरबी इबारतें हैं वो रट के याद की है मैंने। ठीक, फजाइल अमाल से जो अरबी इबारतें हैं ना वो रट्टा लगा लगा के याद की है, और कुछ अरबी वरबी नहीं आता। हाँ, तो मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो तमाशा मशहूर था। तो हजरत ने इन कुछ लोगों को इनके जिम्मे लगाया कि उठे। जब नहीं उठे ना वो, तो हजरत ने उनको बताया कि इनसे कहो कि मैं आ रहा हूँ और फिर मैं वही तमाचा लगाऊंगा जो उधर लगाया था। तो हजरत फरमाते हैं जैसे ही मैं गया ना एकदम तमीज से उठ के बैठे हुए। अब वो कहाँ गई वो कि मुझसे उठा ही नहीं जाता, मैं हो ही नहीं सकता, मैं कैसे उठूंगा, मैं ये कैसे होऊंगा। तो या तो अपने ऊपर कोई तमाचा लगाने के लिए बंदा रखो, वो उठाएगा आपको। और अगर कोई तमाचा लगाने वाला नहीं है मेरे भाई, तो फिर अपने खुद ही तमाचे लगाया करो, सजा दिया करो अपने आप को। जिस दिन फजर की जमात निकल गई, नाश्ता गोल, नाश्ता नहीं करेंगे। हजरत हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि जिस खुदा ने तुम्हें सुबह अपने सामने हाजिरी का हुक्म दिया, सारा दिन खिलाता है पिलाता है, सुबह कह रहे मेरे सामने आ जाओ, तो तुम्हारे मुंह से निवाला उतरता कैसे है जिस दिन फजर छोड़ देते हो? उसके पेड़े तो खा रहे हो जो वो दे रहे हैं तुम्हें। सुबह का नाश्ता वो करे जो फजर की नमाज पढ़े। अल्लाह हमने तेरी इबादत की है, अब हम इसके लायक है कि तेरे रिज़्क़ से हम फायदा उठाएं, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। मुफ्ती साहब, कौरी साहब जो बच्चों को मारते हैं उसके खिलाफ आप भी और बहुत से हजरात आवाज उठाते हैं और बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन कारियों को मिलने वाली सहूलतों पर कोई नहीं बोलता, उनकी तनख्वाह पर कोई नहीं बोलता। कारियों को अच्छी तनख्वाह देनी चाहिए, बहुत टाइम खर्च करते हैं। बच्चों को पढ़ाना, खुदा की कसम 8-10 बच्चे हो ना, शरारती हो, संभालना बहुत मुश्किल काम है उनको। मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, मैंने 50-60 बच्चे इकट्ठे पढ़ाए हैं बड़े हंस खेल के। लेकिन कुछ कारियों का अपना भी शायद दिमाग आउट होता है, वल्लाहु आलम। बच्चों को बड़े मजे से यानी मोहब्बत से लतीफे सुना सुना के पढ़ा लो तो पढ़ लेंगे। आप बिला वजह चंगेज खान बन के पढ़ाओगे तो वो फिर एंजॉय नहीं करते, वो फिर परेशान होते हैं। लेकिन बहरहाल कारियों की मेहनत बहुत ज्यादा होती है, इनकी तनख्वाहें बहुत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और कैमरे लगे हुए हों कि मारना तो दूर की बात, बच्चों को हाथ लगाने की भी इजाजत। बोलो, मारने का लफ्ज बहुत आगे का है, आपने बहुत गलत बात कर दी है। मैं मारने के खिलाफ नहीं हूं, हाथ लगाने के खिलाफ हूं। ये दौर फसाद का दौर है, इसमें किसी पे एतमाद नहीं किया जा सकता। कल हमारे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की और बिल्कुल ठीक की कि आजकल बच्चियों से ज्यादा ना बच्चे गैर महफूज हैं। बच्चे गैर महफूज हैं। 7-8 साल के बच्चों को कजनों के साथ भी सोने मत दो, किसी के साथ सोने मत दो। घर में सोएं अपने भाई बहनों के साथ, बस। बाहर किसी पे भी एतमाद मत करो। मैं नहीं कह रहा बदगुमान हो के कजन बुरा है, नहीं होगा भाई बुरा, लेकिन 100 में एक बुरा होता है, उसके चेहरे पे लिखा हुआ नहीं होता। ये जो बच्चों वाली बीमारी है ना, ये इतनी गलीज गंदी चिमटती है ना, ये छूटती नहीं है इतने आराम से, क्योंकि उसने गलत काम करके अपने आप को आदी बना लिया होता है। तो इसलिए मेरे पास आए हैं कुछ लड़के जो गे बन चुके हैं, कह रहे हैं हम तो बेजार आ गए हैं, हमें औरत में रगबत नहीं है। मैं क्या हुआ क्या था? हिस्ट्री जब तलाश करो ना, तो किसी कजन के साथ किसी शादी में सो रहे थे, उस कजन ने गड़बड़ की, इससे इनको क्या पड़ गई? आदत। और अल्लाह माँ फरमाए, बाज़ अबर चाचा मामा तक भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए, ऐसे चाचे मामे हमारे सोसाइटी में नहीं होते, ज्यादा मेजॉरिटी अच्छी ही है, कोई बदगुमान ना हो किसी से। मैं सिर्फ एहतियात की बात कर रहा हूँ। मस्जिद में आते हो अपने बच्चों को साथ लेकर आओ, साथ लेके जाओ। तो ये बहुत बड़ी बीमारी हमारी सोसाइटी में फैल चुकी है। तो बच्चियों से ज्यादा हिफाजत किसकी करनी पड़ रही है? बच्चों की। और फेसबुक पे लाजमी नजर रखो, बच्चों को फेसबुक पे भी गे लोगों से वास्ता पड़ जाता है, वो फिर बच्चों को वहां आईडी बना के वहां खराब कर रहे होते हैं। तो कारी हो, मुफ्ती हो, हजरत जी हो, या कोई स्कूल टीचर हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरार हो, रक्शे वाला हो, टैक्सी वाला हो, कोई भी हो, हाथ लगाने की इजाजत बोलो नहीं। सिर्फ टोपी रखी जरा बच्चा, सिर्फ टोपी, बस इतना प्यार करना क्या है, काफी है। यहाँ से ये निगरानी किया करो, कारी मानेंगे नहीं इतनी जल्दी। बोला हाथ लगाने की। हमारे यहाँ भी कारी सुबह आते हैं, कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं, मैंने उनको बताया, हालांकि बहुत नेक कारी है, मैं खुसूसाती तौर पे जानता हूँ, वो बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी पहले हमने बता दिया भाई कैमरे लगे हुए हैं, पहले हमने बता दिया। हालांकि हमें पता है कि बंदा एक नंबर है, लेकिन फिर भी हमने पहले क्या बता दिया,
और एहतियात के लिए भाई कैमरे लगे हुए हर वक्त देखा जा रहा है, आपको हाथ नहीं लगाना है बच्चे को, सही है ना। उसको हमने, अब वो कहता है अच्छा मैं बुरा हूं, नहीं कारी साहब आप बहुत नेक हो, हमारी पॉलिसी है कि इसमें हाजी पाजी देखना ही नहीं है, बच्चे को हाथ लगाने की इजाजत, खत्म, किस्सा खत्म हो। अच्छा लेकिन कारियों की तनख्वाहें भी दो, अच्छी तनख्वाह दो कारियों, कुरान पढ़ा रहा है यार तुम्हारे बच्चे को, इंग्लिश पढ़ाने वाले को दे देते हो अच्छी तनख्वाह, कुरान पढ़ाने वाले को ऐसे टरखाया हुआ है। मैं अदील अहमद खान, मेरी शादी हुई, अब नाम बेगम का लिखा हुआ है यार, जो कोरंगी कराची दारुल में रहती हैं, घर में अम्मी और वालदा वाइफ की लड़ाई हुई जिस पर मेरी बीवी बच्चे को लेकर चली गई और मेरा 2 साल का बच्चा है, इसे भी ले गई। लड़ाई इतनी हो गई कि घर आना, घर वालों ने बहुत लंबा सवाल है यार, ये सवाल दारुल इफ्ता में जमा कराया करो, खुलासा है कि खुला लेके कहीं और शादी कर ली। तो खुला पे तो मैं बोलता रहता हूँ जी, पहले ये तो हो जाए ना मुकम्मल। खुला कोर्ट, देखो अल्लाह ने बीवी को तलाक का इख्तियार किसको दिया है? मर्द को। जज अपनी बीवी को दे सकता है, दूसरों की बीवियों को तलाक नहीं दे सकता। तो अब खुला के पूरे डॉक्यूमेंट्स भेज दें आप, हम पढ़ लेंगे कि जज ने किस बात को बुनियाद बनाया है, गवाह उसने पेश किए नहीं किए, किस यमने तो एक तरफा बात सुनी है ना, उसकी तो बात सुनी नहीं औरत की। तो कभी भी एक तरफा बात सुन के कभी भी फैसला नहीं किया जाता। जो भी खातून है उन्होंने जो खुला जिस बेस पे लिया है उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास यहाँ भिजवा दें तो हम पढ़ के देख लेंगे। 99% तो कलअदम ही होता है खुला, लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा वैलिड रीज़न लिखी हुई होती है और उस पर गवाह भी पेश करके साबित भी किया हुआ होता है और शोहर नोटिस मिलने के बावजूद कोर्ट में जा भी नहीं रहा होता। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर तो खुला वो कलअदम नहीं होता, फिर वो तनसीख निकाह होती है। वो जी देखो, ज़ौद का जो मखरज है ना वो दालीन नहीं है, दौलीन, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वलद दौलीन पढ़ना बिल्कुल गलत है। इस पे मुफ्ती रशीद अहमद साहब का रिसाला मौजूद है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हरमैन के उलमा और इन लोगों के उलमा की राय में इख्तलाफ है, ये बिल्कुल गलत है। हरमैन के उलमा ऐसे ही पढ़ते हैं जो हरमैन के कारी हैं, जिसके हम कायल हैं। दौलीन वो भी नहीं पढ़ रहे होते, आप उनकी क़िरात गौर से सुन लो। अलबत्ता ये लफ्ज़ मुश्किल है, तो मुश्किल कुरान के जो अल्फाज के मखारिज मुश्किल हैं उस मुश्किल को फुक़हा ने आसान कर दिया है। उन्होंने कहा एक आमी आदमी अगर वा के मुशाबे पढ़ ले, दौलीन पढ़ ले, नमाज हो जाएगी, क्योंकि इस्लाम पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, सिर्फ अरबों के लिए नहीं है। तो ये बहुत पहले फुक़हा ये मसला हल कर चुके। जब इस्लाम फैला तो बहुत से अजमियों से बहुत सारे अल्फाज निकल ही रहे थे, तो जो जितने निकल जाए उतने क्या है, काफी है। इसी के साथ बेहतर है किसी कारी से मशक करें, प्रॉपर वे में कुरान पढ़ें। फिर भी अगर नहीं, एक लफ्ज मुश्किल है आपके लिए, जिसकी जो जबान नहीं होती उसके लिए बाज़ दफ़ा वो अल्फाज निकालना मुश्किल होते हैं। पूरी तौर पर उसकी प्रोनाउंसिएशन उस वक्त सही होती है जब बचपन से पढ़ाओ। बड़े होकर अब जो इंग्लिश सीखते हैं, बड़े होकर वो वाली इंग्लिश बोल ही नहीं सकते जो गोरे बोल रहे हैं, नामुमकिनात में से है। तो वो जब भी आएगी वो इंग्लिश जब आप वहीं बचपन से वहीं रहोगे, वरना नहीं आ सकती। तो अरबी का भी ऐसे ही है, जो कुरानिक अरबी है, बल्कि अरब जो है ना, अरब जो बड़े होकर कुरान सीखते हैं वो भी नहीं वो वाली है कदीम अरबी बोल सकते, उनके लहजों में भी गड़बड़ हो जाती है। तो जो बचपन से सीखता है वो सही पढ़ लेता है, जो नहीं सीखता तो फिर उसके लिए मुश्किल होती है। तो उस मुश्किल का हल फुक़हा ने पहले सदियों पहले बयान कर दिया है कि हो जाएगी नमाज, जिस तरह भी पढ़ ले, हत्तल इम्कान कोशिश करे सही, लेकिन ज्यादा वहमी ना बने। वो घंटे लगा दिया दुआदी पे, यूं घूम रहा है, कभी यूं घूम रहा है, ऐसे वहमी वो पागल मैंने बहुत देखे हैं। हमारे महल्ले में एक पागल रहा करता था, किसी को क्या पता किसकी बात हो रही है, गीबत नहीं होगी इंशाल्लाह। मेरे साथ कभी कभार नमाज पढ़ता था, मेरा दिमाग खा जाता था। वो उसको अलहम का हा नहीं निकलता था मुंह से, अलहम्दु यूं करके निकाल रहा होता था। अबे बस कर यार, वही लतीफा है ना, कारी साहब बच्चे को पढ़ा रहे थे, बच्चे बोलो हा, अब कारी साहब जैसा गला तो बच्चे का नहीं, तो उसने कहा हा, कहते हलक से निकालो हलवा, वो कह रहे हलवा, फिर कह रहे हलक से निकालो, बच्चे की माँ ने कहा हलक से ना निकालो, मैं पका के खिला दूंगी, खुदा के लिए बच्चे को टाइम। एक कारी साहब गए मिठाई की दुकान पे, कहते हैं शीरा है, शीरा, शीरा नहीं कहते हैं मगर इतना गाढ़ा नहीं है, नॉर्मल शीरा है हमारा। तो इसलिए वाद की टेंशन न लें ज्यादा, आराम आराम से पढ़ लिया करें। तो क्या जा रहा है इसमें, बस नॉर्मल स्पीड से पढ़े, ना बहुत आराम से ना बहुत तेज। तो कायदा वायदे का भी कोई, बस आपकी नमाज सही हो रही है, टेंशन में ना जाए ना दूसरों को टेंशन, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप, वहमी ना बने, पढ़ रहे हैं, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये बहुत मुबालगा आराई करके शिया लोग बयान करते हैं हजरत उमर ने जुल्म किया, घर जला दिया, ये अबे भाई ये सब कुछ किया होता तो हजरत अली के हजरत उमर से इख्तलाफ मोहब्बतें होती और हजरत उमर अपने बाद अपना जानशीन हजरत अली को बनाते हैं। ऐसी बातें कर रहे हो यार, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बातें हैं ये। और उमर बिन खत्ताब जैसे शख्स से आप ये तवक्को रखेंगे जो नबी की बेटी को वो इज्जत न दे, जो हसन और हुसैन को इज्जत दे रहे हैं। जब ईरान फतह हुआ है ना, तो वहां के शहजादों, वहां के जो ईरान के बादशाहों की जो बेटियां थी शहजादियां,
हजरत उमर ने स्पेशली, क्योंकि बड़ी खूबसूरत थी वो और बादशाहों के घर में पली हुई, अलग से सैयदना हसन से और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा से शादी करवाई थी उनकी। या तो हजरत हसन से या हुसैन से, या दोनों से भी, मुझे वाकया पड़े हुए बहुत टाइम हो गया। सही सनद से साबित है कि भाई ये शहजादियां हैं तो किसको मिलेंगी, ये शहजादों को मिलेंगी। तो बहुत प्रोटोकॉल दिया करते थे। हजरत उस्मान के घर का जब मुहासरा हुआ है तो उनकी हिफाजत के लिए हसन और हुसैन को भेजा है हजरत अली ने। कितना, यानी जान हथेली पर रखकर हजरत उस्मान की हिफाजत के लिए खड़े हुए। किसके बेटे? सईदा फातिमा के बेटे। इतने अच्छे ताल्लुकात थे। तो वहां इतने अच्छे ताल्लुकात थे, इन्होंने, बस मैंने बताया अहले बैत की मोहब्बत का नाम लेके कुछ भी कर लो। तो इस वाकई थोड़ा बहुत तो इख्तलाफ हुआ था विरासत के मसले पर, लेकिन जितना हुआ था उतना बयान करना चाहिए ना। तो थोड़ा बहुत इख्तलाफ तो नेचुरल है भाई, बड़े बड़े लोगों में हो जाता है। और ये इख्तलाफ सिर्फ सईदना उमर का नहीं हुआ, अहले बैत का आपस में भी हुआ है। सहाबा भी इंसान थे, कोई माली मामलात पे उनका भी इख्तलाफ हो सकता है, विरासत के मसले पे उनका भी इख्तलाफ हो सकता है। आज भी होते हैं बड़े बड़े लोगों में, तो वो भी तो इंसान थे ना। तो ये सिर्फ सईदना उमर का या हजरत अबू बकर का नहीं हुआ, अहले बैत का आपस में भी हुआ है। सही मुस्लिम में हदीसें मौजूद हैं। तो लेकिन उस इख्तलाफ को बड़े इतदाल से बयान किया जाता है, जितना है उतना रख के बयान किया जाता है। लेकिन चूंकि सईदना उमर से आपको जाती बुग़्ज़ है या हजरत मुआविया से जाती बुग़्ज़ है, वहां जब बात आएगी एकदम जमीन आसमान के कलाबे मिला के मजलिसें गर्म की जाती हैं, रुलाया जाता है, और जो चल रहा है मार्केट में आपके सामने। शिया और कादियानी फिरके में क्या पर के कादियानियों के शियों की बहुत सारी किस्में हैं, इसलिए अलड़ इतलाक उनको काफिर नहीं कहा जाता है, जबकि कादियानियों को अलड़ इतलाक काफिर कहा जाता है। वो साफ तौर पे खत्म नबूवत का इनकार करते हैं। तो शियों के तो इतने हैं कि हर शख्स का एक अलग ही नजरिया होता है। इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम सहाबा को बुरा बिल्कुल नहीं कहते, ऐसे भी लोग होते हैं। तो इसलिए उलमा ने एहतियात की है, क्योंकि कादियानियों का तो सबका एक मुत्तफ़क़ुन अलैह अक़ीदा है कि नबी को वो आखिरी नबी नहीं मानते। तो ये तो बिल्कुल इजमाए उम्मत के, कुरान के हदीसों के, मुतवातिर हदीसों के खिलाफ है। तो हजरत एक आलिम का मलफूज पढ़ा कि मफ़हूम ये कि गैर आलिम या जिसका ईमान ठीक ना हो, इसे उलमा कहना जायज़ नहीं। बाज़ लोग कहते हैं कि भटके हुए तबके को या इंसान को अदब वाले अल्फाज इस्तेमाल करना, पता नहीं क्या लिखा हुआ मेरे भाई। माशरती रूम के सवाल नहीं पूछा करो यार, सादा सादा सवाल पूछा करो। कोई बात मशहूर तवातुर से साबित हो लेकिन कुरान और सही हदीस से टकरा रही हो तो ऐसा मुमकिन है। ऐसी बात का क्या हुक्म या क्या हैसियत होगी? ऐसी बात जो तवातुर से साबित हो नबी से, और वो कुरान की किसी आयत से टकरा रही हो, तो उसमें जो मुतवातिर चीज़ है उसको तरजीह दी जाएगी, कुरान की आयत को मनसूख समझा जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसकी बहुत सारी मिसालें हमें मिलती हैं। देखो कुरान में आता है कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन। ये आयत है कि तुम में से जब किसी की मौत का वक्त आ जाए तो वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए उस पर वसीयत करना लाजिम है। यानी इससे यही पता चल रहा है कि वालिदैन को इतना और फला फला को इतना दे देना, ये आयत है। दूसरी तरफ कुरान में ये भी है कि अल्लाह ने बता दिया औलाद का कितना हक है, ये भी बता दिया। अब दोनों आयतों को मिलाओ तो इसका मतलब है कि तुम खुद वसीयत कर लो, नहीं की किसी ने तो इस तरह से तकसीम कर दो, है ना। लेकिन हदीस में आता है कि ला वसीयत लिवारिसिन, आप वारिस के लिए वसीयत कर ही नहीं सकते, जो अल्लाह ने हिस्से मुतय्यन किए वही मिलेंगे। अब ये हदीस कुरान की जो पहली वाली आयत है उससे टकरा रही है कि नहीं टकरा रही? कुरान तो कह रहा है तुम वसीयत कर सकते हो, हदीस में आता है वारिस के लिए वसीयत नहीं है। तो पूरी उम्मत का इजमा है कि इस हदीस ने कुरान की इस आयत को मनसूख कर दिया है। इस हदीस ने कुरान की इस आयत को यानी बता दिया है कि यह आयत मनसूख है। अब सवाल पैदा होता है क्या हदीस में इतनी ताकत है कि कुरान की आयत को मनसूख कर दे? उसका जवाब यह है कि हदीस अगर मुतवातिर है तो फिर उसमें यह ताकत है, लेकिन अगर वो खबर वाहिद है तो फिर उसमें यह ताकत नहीं। अब खबर वाहिद और मुतवातिर क्या होती है? मैं कोर्स कराने वाला हूँ, इस्लाम क्या है, तीन दिन का कोर्स होगा। हमारे यहाँ मौलाना लोग मुझ समेत ज्यादातर बहुत ईरान तुरान में तो चले जाते हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क में बच्चा पैदा होकर मर जाता है, उसको इस्लाम का बुनियादी ढांचा स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आता। वो शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी हरी पकड़ी टांगे चौड़ी टांगे पतली, इसी में जिंदगी गुजर जाती है उसकी, बेचारी नहीं आई समझ में बात। उसको ये नहीं पता होता कि मैं किस सिलसिले में दुनिया में हासिल हुआ था, जो मेरा असल काम था वो क्या था। मिसाल के तौर पर मैं बड़ी अच्छी मिसाल से आपको बात समझाता हूँ। मेरी आदत है मिसालें बहुत देने की, तभी लोग कहते हैं दाएं में बहुत जाते हैं। भाई दाएं भाई नहीं, बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं समझा रहा होता हूँ। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स मोमिन नहीं है जो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। इससे इस्लाम का एक मैसेज जा रहा है कि इस्लाम इस बात का नाम है कि आपको अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल करना है। ये असल मैसेज इस्लाम का ये है। लेकिन जब ये हदीस हम जैसे मौलवियों के पास आएगी, हम जैसे नालायक मौलवियों के पास, तो हम लोग क्या करेंगे और फिर वही चीज पब्लिक में भी लाएंगे। इस हदीस में जो पैगाम दिया उसको फोकस नहीं किया जाएगा। हम कहेंगे ये हदीस बुखारी में है या फला किताब में है,
दूसरा कहेगा नहीं बुखारी में तो नहीं है, ये तो अबू दाऊद की हदीस है, तुमने तो झूठ बोला था उस दिन। और मैं चैलेंज करता हूँ बुखारी में तू निकाल के दिखा दे ये हदीस। अब मैं चैलेंज कबूल करूंगा, बुखारी में नहीं मिलेगी तो मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा, फिर मैं बोलूंगा चलो तिरमिजी में तो है ना, सनद सही है इसकी। वो कहेगा सनद में तो फला रावी है, ज़ईफ रावी है। मैं फिर उसको सही करार देने की कोशिश, मुनाजरे शुरू, और फिर बिल आखिर आप सब लोग इस ही हदीस के ऐसे एक्सपर्ट हो जाओगे, एक एक जैसे हदीस 2812 का सबको नंबर याद हो गया ना, गाड़ियों के नंबर प्लेट वगैरह लगा लो 2812, ऐसे एक्सपर्ट हो जाओगे सब हदीस में। यार ये बुखारी के सफा नंबर फलां पर है, इस हदीस का ये रावी है, उसके सनद वफात और उसके बारे में सब PhD। लेकिन इस सारी तहकीकात का पड़ोसी को धेले का फायदा नहीं होगा। नहीं है बस, वो फिर भी कमबख्त भूखा सो रहा होगा। जो हदीस का मंशा था कि पेट भरो उनका, खुद अपने पेट भरने की फिक्र नहीं करो। इस हदीस का पड़ोसी को फायदा होगा। ये जो पूरी तहकीक, रिसर्च, किताबों की रेफरेंसेस, बोलो ना, पड़ोसी को देलेगा फायदा नहीं। तो हम लोग भी इस्लाम पे बड़ी रिसर्च होती है, टांगे चौड़ी करनी है, टांगे पतली करनी है, हाथ कहाँ बांधने हैं, 2812 का भी पता होगा, फलाने का भी पता होगा, वो बनु मैया क्या करके गए, बनु अब्बास ने क्या किया, फिर शिया लोगों का क्या मजहब है, देवबंदी क्या कहते हैं, बरेलवी क्या कहते हैं, रबीउल अव्वल में ये होना चाहिए, मुहर्रम या बाबा, ये रबीउल मुहर्रम तो सारे बात की चीजें हैं ना। इस्लाम तो पहले आ गया है। इस्लाम हमसे चाहता क्या है, क्या बनाना चाहता है हमें, वो भी तो कोई पैगाम होगा ना इस्लाम के पास। वो पैगाम दब जाता है हमारा। समझ आ रही है बात? मेरे बयान में बैठोगे आपको लगेगा इस्लाम चाहता है हर मुसलमान 4 शादियां करे। झेलम जाओगे आपको लगेगा कि इस्लाम ये चाहता है कि बनु मैया को सुबह शाम गालियां दो, ये इस्लाम का पैगाम है। क्या ख्याल है? और किसी स्कॉलर को सुनोगे कुछ और दिमाग बनेगा। और तो इससे इस्लाम की जो ओरिजिनल चीजें हैं वो जमीन में क्या हो रही हैं, बोलो 10। जो इस्लाम जिसको सीख के सहाबा बने, पूरी दुनिया फतह की उन्होंने, लोग उनके अमल को देख के मुसलमान हो जाते, उनके कैरेक्टर को देख के। हालांकि ये इख्तलाफात तो उनके भी दरमियान थे, कोई रफुल यदैन कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था, कोई जोर से, उन्होंने इनको मसला ही नहीं बनाया। हजरत मुआविया के बारे में किसी ने शिकायत की ना, किसी सहाबी को, ये एक रकत वितर पढ़ते हैं, उन्होंने फरमाया छोड़ दो, वो फकी है, उनकी अपनी रिसर्च होगी, खत्म हो गया किस्सा, खत्म। सही है ना? उनके इख्तलाफात भी बड़े बड़े मसले पर हुए हैं। तो इसलिए मैं 5-6 सालों से सोच रहा था कि कोई ऐसा कोर्स मैं डिजाइन करूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, इस्लाम का तारुफ, और इतना आसान हो कि जब भी कोई वो कोर्स पढ़े ना तो उसे A to Z, वो गैर मुस्लिम भी उस कोर्स को पढ़ सके। यानी कोर्स लेक्चर की शक्ल में होगा, LED होगी, एक एक हदीस लाता जा रहा हूं भाई, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा कि भाई जो है ये देखो, ये रेफरेंस है, ये हदीस है, ये कुरान की आयत है, ताकि आपको पता चले कि इस्लाम क्या है। उसमें सबसे पहले अकीदा तौहीद। हमारे यहाँ 99% लोगों को तौहीद ही का पता नहीं है कि तौहीद किसे कहते हैं। कुछ लोगों ने तौहीद का मायार ऐसा बना दिया है कि वो मज़ारों पे तवाफ भी करते रहें, कब्रों को सरदे भी करते रहें, और वो दो घोड़ी है दाता की, कौन सी थी वो, क्या था वो, बड़ा मशहूर हुआ था, उनके यहाँ गौसे आजम और खुदा में कोई फर्क ही नहीं है, नबी हर जगह मौजूद हैं, मुश्किल कुशा भी हैं, हाजत रवा भी हैं, फिर भी उनकी तौहीद मुतासिर, वो फिर भी तौहीद पर हंसी रहते हैं। नहीं यार मेरा गालिब बात, यानी उनकी तौहीद इतनी पक्की है जैसे बीबी तमीज़ा का वुजू, टूटती नहीं है वो तौहीद। नबी को मुश्किल कुशा बना दिया, आलिमुल गैब बना दिया, बशरियत से निकाल दिया। यहां बैठ के नबी से दुआएं मांग रहे हैं, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना वस्मा कालना। भाई तुम नबी से दुआएं मांग रहे हो तो शिरक है? कहने नहीं, ये शिरक नहीं है। तो उनको तौहीद टूटती नहीं है उनकी, वो ऐसे हैं। उनकी मिसाल ऐसे है जैसे बीबी तमीज़ा का वुजू। बीबी तमीज़ा थी गाँव में, तो वो नमाज नहीं पढ़ती थी। मस्जिद के मौलवी साहब ने बोला नमाज पढ़ा कर, उसने कहा वुजू नहीं करना आती मुझे, तो उन्होंने वुजू करा दिया उसको। उसके बाद इमाम साहब 10 साल के लिए कहीं सफर पे चले गए, वापस आए, बीबी तमीज़ा से पूछा नमाज पढ़ती है? उसने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब से आप गए मैं नमाज पढ़ रही हूँ। उन्होंने कहा अच्छा वुजू करती है? वो तो आपने करा दिया था। यानी बीबी तमीज़ा का वुजू इतना पक्का, उसकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, उसका वुजू ना शादी से टूट रहा है, ना हैज और निफास से टूट रहा है, 6 बच्चे हो गए, फिर भी वुजू नहीं टूटा उसका। तो कुछ लोगों की तौहीद ऐसी है कि भाई नबी आलिमुल गैब, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, गौसे आजम, पता नहीं क्या क्या इख्तियारात उनके खाते में, कब्रों को सरदे भी, तवाफ भी, सब कुछ हो गया, फिर भी ये तौहीद परस्त हैं। बीबी तमीज़ा से ज्यादा इनकी तौहीद क्या है, उसके वुजू ज्यादा पारो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो करामतों और मोजज़ों को भी शिर्क समझते हैं। उनको पता ही नहीं है कि करामत और शिर्क में जमीन और आसमान। करामत का फलसफा तो ऐन तौहीद है। जो बुजुर्गों की करामत है बशर्ते के सही सनद से साबित हो, हमें हवाई फेंकी नहीं हो किसी ने लंबी बैठ के। तो इस सब चीजों में फर्क, करामत में, मोजज़े में, तौहीद में, शिर्क में क्या फर्क है, तो इस पे मैंने बहुत कुछ लिखा है। मैं 1 महीने से यही कर रहा हूँ, आजकल ऑफिस में घुसा रहता हूँ, यही काम करता रहता। फिर अकीदा तौहीद है, अकीदा रिसालत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम में क्या हैसियत है, खुद नबी के
नबी ने अपने बारे में हमें क्या बताया है? जाहिर है बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर कोई है तो अल्लाह के नबी हैं, लेकिन क्या बशर नहीं है? अहादीस हमें क्या कहती हैं, कुरान हमें क्या कहता है, खुद नबी ने हमें अपने बारे में क्या अकीदा रखने का हुक्म दिया है? जितनी इस मौजू पर अहादीस थी मैंने सारी जमा कर ली हैं, पूरे रेफरेंसेस के साथ, कुरान की आयतें भी, अहादीस भी। फिर उसके बाद है ये जो इस्लाम में बहुत सारे बातिल फिरके आ गए ना, सबसे अहम टॉपिक ये है कैसे जज करें, हमारे पास वो मैयार क्या है जिससे हमें पता चले कि हक क्या है और बातिल की कसौटी क्या है। कि अल्लाह ताला इस्लाम को इतना मुश्किल बनाएंगे कि एक तरफ अपने नबी की ज़बान से अल्लाह ने यह कहलवा दिया कि 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी, सिर्फ एक जन्नती, तो फिरके तो होंगे, क्या ख्याल है? तो क्या अल्लाह ने जन्नती फिरका समझना इतना मुश्किल रख दिया है कि आदमी 20 साल तक कंफ्यूज रहे कि पता नहीं ये जन्नती है कि वो जन्नती? ये अल्लाह पे जुल्म की निस्बत लाजिम आएगी कि नहीं आएगी? इसका मतलब जालिम अल्लाह है जिसने मामले को क्लियर ही नहीं किया। एक तरफ ये कह दिया कि जो बातिल फिरके में जाएगा जाएगा जहन्नम में, और उसके भी पहचान इतनी हार्ड रख दी है, इतनी मुश्किल रख दी है कि आम आदमी को पता ही न चले। तो हमने इस कोर्स में बताया बहुत आसान है ये पता चलाना कि जन्नती कौन है, और उसमें कोई ये नहीं कि आखिर में देवबंदियों को साबित कर दिया जन्नती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देवबंदी बरेलवी से हटकर है वो। मैयारात क्या हैं, मैयारात स्टैंडर्ड क्या है? कुछ मैयारात हैं, जो उस मैयार पे उतरेगा, जितना उतरेगा तो वो उस मैयार पे जन्नती लोगों में आएगा। तो उसमें पूरा इस्लाम का अभी भी मैं लगा हुआ हूँ, जब भी फारिग होता हूँ जाके बैठ जाता हूँ, यही काम कर रहा हूँ। तो ये मैंने कोर्स करवाना है, जब अनाउंसमेंट होगी तो आप लोगों ने बोलो आना है टाइम निकाल के, समझ आ रही बात? और हमारा इरादा है कि पहले हम यहाँ वो करवाएंगे और जो जो उसमें एक्सपर्ट होगा उसको सर्टिफिकेट भी देंगे ताकि वो आगे करा सके। उसमें कोई फिरका नहीं है बिल्कुल, कि ये नहीं कि आपको उसमें लगे मैं देवबंदियों की वो कर रहा हूँ या बरेल में, ना ना ना, ओरिजिनल इस्लाम क्या चलेगा उसमें? सिर्फ इस्लाम चलेगा, बस। इस्लाम क्या है, ताकि खुल के कोई चीज तो सामने आए ना। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि फिरकों से हट के लोग इस्लाम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन वो इस स्टाइल में कर रहे हैं कि एक नया फिरका लॉन्च कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? लेबल ये लगा रहे होते हैं फिरका फिरका नहीं, हम इस्लाम, लेकिन पता चल रहा होता है कोई नई चीज आ रही है मार्केट में, ठीक है ना, जो 1400 साल से थी नहीं। तो एक नया फिरका आ जाता है, फिर उस पर लोगों को जमा करना शुरू। मैं बताऊंगा पुराने जो चले आ रहे हैं ना, उनमें क्या मैयार है जिससे पता चले इनमें सही लोग कौन थे और गलत लोग कौन थे। तो ये पूरी एक तरतीब है, तो इसमें आप लोग जरूर आना, ये आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। और इसमें गैर मुस्लिम भी बैठ सकता है, मैंने कोई इसमें तंज किसी पे, कोई वो बस इस्लाम का तारुफ है, किसी मसीही पे या किसी हिंदू पे या किसी पे तंज नहीं है इसमें। बाज़ दफा एक देखो कुरान क्या कहता है, कोई मुशरिक कुरान सुनना चाहे तो कुरान कहता है उसको अल्लाह का कलाम सुनाओ, ये सूरह तौबा के अल्फाज है। क्यों? वजह उसकी है, अल्लाह कहते हैं ये लोग, इनके पास इल्म नहीं है। तो अल्लाह ने हमें कुरान में ये तरगीब दी है कि गैर मुस्लिम अगर कुरान का पैगाम सुनना चाहे तो उसको अल्लाह का पैगाम सुनाया जाएगा। हमारे यहाँ जब कोई गैर मुस्लिम आता है तो वहीं से उस पर तंज शुरू हो जाता है। मिसाल को कोई मसीही आ जाए, कोई ईसाई आ जाए, बैठ जाए बयान सुनने के लिए, तो शुरू है, मौलवी साहब ने देखा वो बैठा हुआ है, तो वो शुरू हो जाएंगे ईसाइयों की बुराइयां करना। तो इससे फिर बात बनती नहीं। आप इस्लाम का इंट्रोडक्शन कराओ, भाई ये इस्लाम है, जिसको समझ में आए ठीक है। कुरान के अल्फाज कितने जबरदस्त हैं कि ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गई, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, सही और गलत रास्ता ये अल्लाह ने बता दिया। इस मैयार पे परख लो, जो आपको अच्छा लगे उस पे चले जाओ। तो एक ऐसी दावत होनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ये काम कर रहे हैं, लेकिन अलग स्टाइल में, मुनाजराती स्टाइल में। वो बहुत जानदार स्टाइल है, वो भी बहुत जरूरी है, उसमें तो उनकी किताबों से निकाल के लाना वो एक अलग स्टाइल है, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन एक ऐसा भी होना चाहिए जिसमें बिल्कुल एक कुरान और सुन्नत की वाज़ेह नसूस से इस्लाम को एक्सप्लेन किया जाए। उसमें हुज्जियत हदीस है, उसमें हुज्जियत फ़िक़्ह है, ये हदीसें हम तक पहुंची कैसे हैं, इनका क्या अथॉरिटी है कि ये वाकई नबी का कलाम है भी या नहीं है। बहुत उस पर मैंने काम किया, तो इंशाल्लाह ये बाहर मुल्कों में भी हमारा इरादा ये कराने का। और आपने कोई सवाल पूछना तो पूछ लें। जैसे प्रॉपर्टी में मैंने इन्वेस्ट किए पैसे, तो पैसे नहीं दूंगा भाई, प्रॉपर्टी है जाके खरीद ली हमने, खत्म। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से तो ठीक है ना, ये तो यानी ये दे के भूल जाओ कि तुम कमा के मुझे देना, ये कोई नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि मुझ में और आप में थोड़ा सा फर्क ये है कि मेरे इतने रिलेशन है कि 1 करोड़ में अगर कोई सही आदमी होगा तो मेरे पास चांस है कि मिल जाए मुझे, वो ना होने के बराबर है। क्योंकि इतने तजर्बे और इतनी मेरे रिलेशन हो चुके हैं कि अब मेरे हक में तो चांस है शायद 1 करोड़ में कोई एक ईमानदार मुझे मिल जाए, और मिले हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो इतना कम रेशो है कि आपको मैं यही कहूंगा कि कोई भी नहीं है। इसलिए आप ये तजर्बे ना करें, या तो आप हमारी तरह मशहूर हो जाएं, आपके रिलेशन भी पूरी दुनिया में, और फिर लोगों को परखा हुआ हो, एक एक को लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करवाया वो, तो उसके बाद तो करोड़ में एक आध निकल आएगा। लेकिन वो इतना कम है कि आपको जब मैं मशवरा दूंगा तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी नहीं है।
क्योंकि आप वो 1 करोड़ के चक्कर में ये फर्ज कर लो कि शायद ये उन 1 करोड़ में ये वो ही है, जमशेद जो है ना ये ईमानदार है, वो खा जाएगा आपके पैसे। तो इसलिए मुझ में और आप में थोड़ा सा फर्क है। फिर करेंगे इंशाल्लाह हुब्बे जा पे। और कोई सवाल मेरे भाई? क्या हैज वाली औरत मस्जिद में आ सकती है? नहीं, हैज और जनाबत की हालत में मस्जिद में दाखिला जायज़ नहीं है। सबूत नहीं है भाई। इस्लाम, मैंने जो व्हाट इज इस्लाम उस कोर्स का नाम रखा है ना, उससे पता चल जाएगा इस्लाम क्या है। खुदा की कसम इस्लाम इतना प्यारा मजहब है ना, सिर्फ इस्लाम की तालीमात ही इंसान को मुसलमान बनाने के लिए काफ़ी। कोई ऐसी चीज़ तुम्हें नज़र आ रही है जिसे देख के गैर मुस्लिम इस्लाम से दूर हो, समझ लो इस्लाम नहीं है। ये जो जुलूस निकल रहे हैं काले कपड़े पहन के ढिश ढिश, इसे देख के कोई गैर मुस्लिम मुतासिर होगा? बोलो, कोई आएगा इस्लाम के करीब? अभी मैंने बताया हमारे अमेरिका में दोस्त हैं, परसों उनके कॉल आई, वो कह रहे हैं यार यहाँ भी जुलूस निकला है और गोरे मजाक उड़ा रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुसलमान काले कपड़े पहन डब 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 मार रहे हो, क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा यार उन गोरों को ये जाके बता दो भाई ये इस्लाम नहीं है। वो इस्लाम से बदगुमान हो रहे हैं ना, कोई भी नहीं आएगा भाई ये चीजें देख के। तो जो इबादत है वो कितनी, हज में देखो आप, अरफात में जो रश होता है लोगों का, कितने गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाते हैं। नमाजों को देख के गैर एक मसीही यहीं इस मस्जिद में मुसलमान हुआ। मैंने कहा यार आप क्या देख के इस्लाम में आओ? कह रहे यार ये जो 5 नमाजें हैं ना यही बहुत काफी है इस्लाम के बरक होने के लिए। कह रहे जो मजहब 5 दफा अल्लाह के दरबार में आके सजदा करवाता हो अल्लाह को, उसकी खूबसूरती में क्या इश्काल हो सकता है? कहता है मैं अपने लोगों से यही कहता हूँ कि यार हम तो नहीं इबादत करते इतनी, महीने में हफ्ते में 1 दफा जाते हैं, उसमें भी ये इबादत नहीं है। तहारत है इस्लाम में, सफाई है, पाकी है। 15 दफा मुसलमान कुल्ली करता है, 15 दफा नाक साफ करता है, 15 दफा मुंह धोता है, गुसल करता है। ये सारी सफाइयां और ये सारी पूरा निजाम किसमें है? इस्लाम में है। जिना से रोकता है आपको, शराब से रोकता है आपको, ये है इस्लाम। ये इस्लाम नहीं है मातम। और नबी ने फरमाया जो गरेबान चाक करे गमों में वो हम में से नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो लानतें इस अमल पर। इसलिए आप उलझे नहीं किसी से जाके। आपके दफ्तर में कोई है तो उसको अपने मजहब पे चलने दें, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना। लेकिन यह कि अपनी पोजीशन वाज़ेह रहनी चाहिए कि हमने क्या करना है। तो जो सबीने लगा रहे हैं लगाने दे। गिलगित में किसी ने सबीले वबीलों तोड़ताड़ शुरू कर दी, मेरा बयान लगा के गलत किया भाई। हमने ये कहा है कि सबीलों से पानी ना पिए, ना सबीले लगाएं, ये निकाह के जाके तोड़ना शुरू कर दें। जिसने लगाया है उसको करने दें, उसका अपना मजहब है, जो मर्जी करे। क्या ख्याल है? तो लड़ाई झगड़ा ना करें बस। भाई सदका है इस्लाम में, किसी भी गरीब की मदद करो, जब चाहो कर दो, बस बहुत है। हर लफ्ज के साथ शरीफ शरीफ भी मुझे अजीब सा लगने लगा, तो रेवंड शरीफ भी होने लगा सुने। लेकिन हक पर वही होगा मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा। तो कुरान और हदीस की कोई ऐसी तशरीह करे जो असहाब रसूल से हटके, उसको फॉलो नहीं करना। तो ये तो नबी का हम पर एहसान है, वरना तो कितना बौखला जाए लोग यार। लोग बौखलाते हैं भाई, किस मौलवी की बात सुने, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, पागल हो जाते हैं लोग। तो भाई जो सहाबा को नहीं मानता, हुज्जत ही नहीं मानता, तो उसकी बात मत सुनो, खत्म। दीन को सबसे पहले सहाबा कराम ने समझा। और वैसे भी अकल की बात है कि ये कुरान हम तक पहुंचा सहाबा से, हदीस हम तक पहुंची सहाबा से। वो उन्हीं पर अगर एतमाद खत्म तो ये तो कुरान और हदीस ही मशकूक हो जाएंगे फिर।